नमस्ते सभी को। सबसे पहले तो क्षमस्व, आज थोड़ा टाइम का चेंज करना पड़ा, बट थैंक यू फॉर एडजस्टिंग। हमने तीसरा अध्याय जो है वो शुरू करा है अभी। और तीसरा अध्याय, जैसे हमने पहला चैप्टर देखा, तीसरे अध्याय में जो फर्स्ट पार्ट था दैट वाज धर्मस्थ्यम। धर्मस्थ्यम हमने कहा था कंसर्निंग लॉ। तो जजेस के बारे में ये सब हमने थोड़ा थोड़ा देखा था कि जजेस है कहाँ पर होते हैं वगैरह वगैरह। केसेस कैसे फाइल होते हैं और किसे जीता कहा जाता है, किसे हारा कहा जाता है। सिविल सूट्स, एसेंशियली अराउंड सिविल सूट्स, किस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स करने चाहिए, कैसे आर्ग्यूमेंट्स आप करोगे तो आप हार जाओगे, और आप हार जाओगे तो आप किस प्रकार के दंड आपको देने पड़ेंगे। ये सब हमने थोड़ा थोड़ा देखा था। जो कॉस्ट इनकर होता है वो कैसे था, ये हमने देखा था। आज हम सिविल केसेस में आगे जाएंगे। अभी सबसे पहला जो व्यवहार, जो ट्रांजैक्शन तो नहीं, बट जो सबसे पहला व्यवहार की हम बात करें तो वो विवाह। आज भी आप देखो तो अधिकतर जो सिविल केसेस होते हैं वो मोर ऑफन देन नॉट घर संपत्ति को लेकर या विवाह, डिवोर्सेस, इन सब को लेकर होते हैं। ठीक है, जो आज है वो तभी भी था, क्योंकि इवेंचुअली ये सब जो है वो दो लोगों के बीच, बेसिकली बहुत सारे लोगों के बीच की ये बात है। तो जो क्लैशेस तभी होने थे, अभी होने हैं, ये सारे इन अ वे चलते रहते हैं। ठीक है, और ऑल्सो अगर हम विवाह देखें तो वो एक्चुअली उसमें काफी सारे ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, है ना। इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन इन द सेंस की सेल खरीद नहीं हो रही है, परंतु फिर भी ठीक है, व्हेन वन पर्सन इज गोइंग एंड लिविंग इनटू द अदर पर्सन्स फैमिली, तो उनका भरण ये सब होता है। ठीक है, राइट। हम बात कर आता है कि जो भी आपके नए आए हैं उनको भी आपका भरण पोषण करना आपका कर्तव्य है, वो आप कैसे करो। साथ ही प्रत्येक स्टेक होल्डर को सिक्योरिटी प्रोवाइड, उनके साथ अगर अन्याय हो रहा है या ऐसी कोई आपदा आ गई, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, तो उसके लिए वो कैसे करे, ये भी इन सब का प्रोविजन होना चाहिए। और यही सब है। ठीक है, तो लेट्स लुक एट दैट। अभी आज के कुछ कुछ चीजें ऐसी है विच जो हमको लगेगा अरे वाओ, you know, this is so different from our regular understanding of the Indian society that we have thought of. कुछ कुछ ऐसा है आप लगे बाप रे, इतना रिग्रेसिव ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, बट एज आई सेड, लेट्स टेक इट व्हाट इट वाज। ठीक है, द ब्यूटी ऑफ अर्थशास्त्र एंड इन जनरल धर्म इज दैट अगर ऐसी बात है जो आज की रेलेवेंट नहीं है, तो हमारे सर पे भी बंदूक लेके नहीं बैठा कि वी हैव टू, राइट, ऐसा है ही नहीं। इसलिए हम बहुत ऑब्जेक्टिवली वस्तुओं को देख भी चाहिए भी, अंडरस्टैंड। अच्छा, अब बिकॉज ये सॉरी बिकॉज ये पुराना टेक्स्ट है, तो कुछ कुछ टर्म्स जो है ना वो थोड़े से कंफ्यूजिंग है। मैंने 2-3 रेफरेंसेस चेक करे हैं और सब में थोड़ा थोड़ा अलग है। सो देयर इज अ चांस कि what we discuss might also be in that range. ठीक है, because there is a little bit of confusion around what some of the terms could mean and stuff. ठीक है, but it irrespective, it gives a good idea. Overall ढांचा तो समझ में आ जाएगा। तो हम दूसरे सेक्शंस, दूसरे पार्ट से आज शुरू करते हैं। हम है पेज नंबर 249 पर। कुछ जो पुस्तक हम देख रहे हैं उसका 249 पेज, द्वितीय अध्याय, विवाह धर्म स्त्री धन आदि वेदनिक, इसके बारे में। तो वो क्या क्या है वो हम देखते हैं। विवाह तो भी नो, ठीक है, तो लेट्स रीड अ लिटिल बिट। विवाह पूर्व व्यवहार, बहुत सारे जो व्यवहार हैं वो विवाह से शुरू होते हैं। तो विवाह इज द फर्स्ट, द मैरिज पार्ट ऑफ इट इज द फर्स्ट पॉइंट, जिसके बाद बहुत सारे व्यवहार, ट्रांजैक्शन शुरू होते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसके ऊपर थोड़ा सा विवाह क्या है, विवाह किस प्रकार के होते हैं, इस पे थोड़ा सा उन्होंने लाइट डाला हुआ है। तो हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह कहे गए हैं। एक्चुअली महाभारत अनरावल्ड आपने किसी ने पढ़ा होगा, तो वो जो चैप्टर है शकुंतला वाला, उसमें मैंने लिस्ट करी है। आई हैव लिस्टेड द 8 मैरिजेस व्हिच आर देयर।
तो आप वो रेफर कर सकते हो इफ यू हैव द बुक इन एनी फॉर्मेट। बट एनीवेज वील डू इट अगेन हियर। ये तो कॉमन है हर एक बुक में, जहां पर भी विवाह के विषय में लिखा गया है ये 8 की बात आती है। तो कौन से 8 है? पहला आता है ब्रह्म विवाह। ठीक है, तो इसका क्या डेफिनेशन दिया गया है? कन्यादानम कन्याम अलंकृत्य ब्रह्मो विवाह। ये टिपिकली जो ब्रह्म विवाह है वो टिपिकली ब्राह्मणों में होता था कि अपनी पुत्री जब विवाह के आयु की हो जाए तो ऐसे ही कोई जो बच्चे, जो लड़के हो, स्टूडेंट्स हो, जो ग्रेजुएट करके आ गए हो या ऐसे कुछ जो सही से ब्राह्मण लड़के हो, आप अपनी बेटी को सिर्फ उनको अलंकृत थोड़ा सा सजा धजा कर आप बेसिकली माता पिता जो है वो लड़का देखकर दे दे। ठीक है, कन्या को दान कर दे कि अच्छा अब मेरी पुत्री जो है वो आपकी सहधर्मचारिणी बनेगी। दिस इज ब्रह्म विवाह, जिसमें और कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। देयर इज नो अदर मनी एक्सचेंज दैट इज हैपनिंग, और कुछ नहीं। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज कि अच्छा सा लड़का देखकर माँ बाप विवाह कर देते हैं। द अदर वन इज कॉल्ड प्रजापत्य। प्रजापत्य इज सहधर्मचर्या। इसमें भी माता पिता, स्पेशली पिता का कहा गया, बट इन जनरल माता पिता का अग्रीमेंट आवश्यक है। परंतु दिस इज स्लाइटली डिफरेंट। दिस इज नॉट जस्ट से भाई आप लड़का देखकर, हाँ थैंक यू, बहुत बहुत आभार आभा जी। तो आभा जी ने जो डाला है दैट इज फ्रॉम महाभारत अनरावेल्ड के जो 8 विवाह है। प्रजापत्य में कैसा है कि द हस्बैंड एंड वाइफ विद द इंटेंशन ऑफ लिविंग अ गृहस्थ धर्म, क्योंकि गृहस्थ धर्म जो बात होती है ना वो अकेले हाथों नहीं कर सकते। गृहस्थ में पति और पत्नी दोनों की ही आवश्यकता है। और गृहस्थ आश्रम में ऑफकोर्स जैसे मैंने पहले भी बताया कि प्रजा उत्पत्ति, बच्चों की उत्पत्ति को तो एक भाग है ही है, पर उसके साथ साथ जो अग्निहोत्र करना, जो 5 यज्ञ कहे गए हैं कि बलि यज्ञ, देव यज्ञ, भूत भूत यज्ञ या पितृ यज्ञ, ये सब जो कहा गया है, ये सारे जो है ये सब भी कब कर सकते हैं आप कि आप गृहस्थ हो। तो गृहस्थ में ऑफ कोर्स दैट इज व्हेन अर्थ को आप पैदा करते हो, रिसोर्सेज जनरेट करते हो, यज्ञ वगैरह करते हो और बच्चे भी पैदा करते हो। और गृहस्थ आश्रम पर ही तो बाकी सारा निभता है ना। बिकॉज अगर आप देखो तो जो सन्यासी है या गुरु है ये वो कैसे अपना जीवन चलाते हैं, जो उनको भिक्षा मिलती है। भिक्षा कहाँ से मिलती है? गृहस्थों से मिलती है, और कौन देने जाएगा? ऑफ कोर्स देयर इज रॉयल पैट्रनेज, बट इन जनरल गृहस्थों से ही मिलती है। तो ये पूरा जो बैलेंस समाज को चलाने का काम जो है वो गृहस्थों का था। ठीक है, तो गृहस्थ में दोनों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर द हस्बैंड एंड वाइफ, इट सीम्स लाइक मिलकर बात कर रहे थे, मोर लाइक द अरेंज मैरिज प्रथा ऑफ टुडे, कि भाई हाँ हम दोनों साथ में मिलकर विवाह करेंगे और इस कारण से गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ में धर्म ये करने के लिए साथ करेंगे। ऑफ कोर्स इसमें भी ऐसा नहीं है कि लड़की स्वयं जाके ढूंढ के आती थी, बट इट सीम्स लाइक हस्बैंड एंड वाइफ हैड सम से इन who they marry and कैसे होता था। more like a system today is how I see it. ब्रह्म वाला भी होता है, स्पेशली पिछले जनरेशन तक, कि माँ बाप डिसाइड करेंगे इसको आपकी बेटी दे दो, सिर्फ अलंकृत करके, और दे दिया जाता था। फिर तीसरा है गो मिथुन आदान आदान आर्ष। तीसरा है आर्ष विवाह। आर्ष ये शब्द ऋषि से आता है, ऋषियों से रिलेटेड आर्ष ये कहा गया, उसका ये होता है। ठीक है, अभी वो एग्जैक्ट उत्पत्ति कैसे है वो मुझे नहीं मालूम, बट आर्ष इज रिलेटेड टू ऋषि। तो आर्ष में क्या होता है कि सपोज कोई ऋषि है, ठीक है, वो विवाह करना चाहते हैं। जैसे हमारे में ऋषियों के भी विवाह हुए हैं, ठीक है, ऋषियों के भी विवाह हुए हैं। तो वो क्या करेंगे कि 2 गाय, मिथुन मतलब 2, गौ मिथुन, 2 गाय लेकर लड़की वाले जो है, लड़की के जो पिता है, उनको वो 2 गाय भेंट करेंगे और उनसे अब उनकी पुत्री को मांग लेंगे कि इनको आप मेरी सहधर्मचारिणी बना दो। इसका एक एग्जाम्पल है ऋषि अगस्त्य जो थे, ठीक है, ऋषि अगस्त्य की जो पत्नी थी लोपमुद्रा। लोपमुद्रा तो क्षत्राणी थी। लोपमुद्रा एक राजा की बेटी थी। तो लोपमुद्रा
इतनी ज्यादा खूबसूरत, इतनी ज्यादा सुंदर थी कि बहुत लोगों को ये था कि अच्छा लोकमुद्रा से विवाह हो, परंतु ऋषि अगस्त्य को भी उनसे विवाह करना था। तो वैसे 2 गाय लेकर गए, और ऋषि अगस्त्य तो इतने महान ऋषि थे तो उनको तो कोई मना नहीं कर सकता। तो इसलिए उस समय फिर लोकमुद्रा का विवाह इनसे होता है। लोकमुद्रा बहुत खुशी खुशी विवाह भी करती है, उनकी सेवा भी बहुत करती है। एंड देन देयर इज दिस होल स्टोरी अराउंड how लोकमुद्रा, I'm going a little astray, but it's a very interesting story कि लोकमुद्रा फिर उनको कहती है कि पहले तो सेवा वो करती है, ठीक है, जैसे एक पत्नी ने उनके उनके नित्य कर्म जो होते थे उसके लिए सारी प्रेपरेशन करना, उनका ध्यान रखना, खाना पिलाना, जैसे एक वधू से एक्सपेक्टेड हो वैसे उनका ध्यान रखा। अब उनका वो एवोल्यूशन जो ऋतु धर्म जिसे कहा जाता है उसका टाइम आया। That is the time when you have to have intercourse, ठीक है, when you sort of consummate the marriage। तो उस समय पे लोकमुद्रा जो है वो कहती है कि ऐसे नहीं, लाइक मैं आपका ध्यान रख रही हूँ, मैं सारा काम कर रही हूँ, वो सब ठीक है, परंतु इफ यू वांट टू कंज्यूमेट दिस, तो पहले तो आपको मुझे ऐसे परिस्थिति में लाना होगा जो मेरे माँ बाप के घर मुझे था, ठीक है। तो इफ यू गेट मी, प्लीज आप लोग जब ज्वाइन करो तो ग्रुप पे जाया करेंगे, दिस गेट्स डिस्टर्ब हो जाता है थोड़ा सा। एनीवेज, तो क्या कह रही थी मैं? हाँ, तो लोकमुद्रा कहती है कि आपको बिफोर यू कंज्यूमेट दिस, आपको भी ये देखना है कि मैं भी खुश रहूं, ठीक है। आई ऑल्सो फील हैप्पी। मैं कैसे खुश रहूंगी अगर मेरे माँ बाप के यहाँ, आई हैव नॉट कंप्लेन, मैंने आज तक कोई आपसे कंप्लेन नहीं करा है, परंतु इससे आगे अब बढ़ना है तो आपको भी ये करना है कि मेरा ऐशो आराम जो मुझे मेरे माँ बाप के यहाँ जो सुख सुविधाएं थी वो आप मेरे लिए लाए। एंड देन देयर इज दिस होल थिंग अराउंड, अगस्त्य जो है वो एक राजा के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे ये सोना चांदी जो भी, मुझे धन चाहिए, ठीक है, और वो तो ऋषि थे तो उनको कैसे मना करे। तो एक जो राजा है वो कहता है कि अच्छा मेरे पास जो भी एक्स्ट्रा आप ले लो। ही ओपन्स अकाउंट बुक्स फॉर हिम, फॉर अगस्त्य जी, एंड अगस्त्य जी देखते हैं कि यार तुम्हारे पास तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, मैं तुमसे ले ही नहीं सकता, तुम तो ऑलरेडी नुकसान में चल रहे हो। फिर वो दोनों मिलके दूसरे राजा के पास जाते हैं, तो दूसरे राजा का भी ऐसे ही है, ठीक है, वो दूसरे राजा के पास भी कुछ स्पेयर है नहीं। फिर उनको कोई बताता है कि ये वातापी और इला, ये जो है 2 राक्षस हैं, उनके पास बहुत धन है, और ये जो 2 राक्षस हैं वो जो भी आता जाता है उनके लिए तो एक मजाक बन गया है कि जो भी आते जाते हैं रास्ते से वो उनको परेशान करते हैं, क्योंकि उनमें से जो एक भाई है वो, उसके पास ऐसी वो अपने भाई को वापस जन्म करा सकता है। एनीवेज, नॉट गोइंग इनटू दैट स्टोरी, उसमें मैं नहीं जा रही। बट ऐसे करके फिर ऋषि अगस्त्य कहते हैं ठीक है, तो इनको हम रास्ते से, ये वैसे भी लोगों को परेशान कर रहे हैं, राक्षस है, इन्होंने उपद्रव मचा कर रखा है, तो वील गेट देम, इनका नाश करना आवश्यक है, और इनके पास बहुत धन है। तो इवेंचुअली वो वातापी और उसका जो भाई है उसका, उनको वो नष्ट कर देते हैं, और उनका जो धन है वो जो ये 2 राजाओं के पास गए हैं जिनके पास धन नहीं था वो उनको भी देते हैं, स्वयं भी धन लेते हैं, लोकमुद्रा के पास जाते हैं और उसे संतुष्ट करते हैं, एंड दिस इज हाउ इन द कंज्यूमेशन ऑफ दैट मैरिज हैपेंस। So it is such an amazing story, right? हम हमेशा ये सोचते हैं कि अरे क्या, कैसी, women, whatever, no power, this that. ऐसे नहीं था, women knew how to use their power उस समय भी, but it was always, आप जब अपना कर्तव्य करोगे तभी ही आपको राइट्स का भी अधिकार होता है। This goes everywhere. Anyways, तो ये बहुत ही सुंदर कथा है। इवन वो जो वातापी अगस्त्य वाली कथा है वो भी अच्छी है, मे बी सम अदर टाइम से और डिटेल में देखेंगे। एनीवेज, तो ये कहाँ से आ रहा था? आर्ष विवाह। तो उसमें ऐसे होता है कि जो ऋषि है वो ऐसे 2 गाय दे और वधु की मांग करे, और जनरली ऋषियों को वैसे भी कोई मना नहीं कर सकते थे, तो नहीं करते भी थे, बिकॉज इन अ वे मैरिंग अ ऋषि वाज आल्सो, आपके वो संस्कार होंगे, अच्छा संस्कार होगा तभी आप एक ऋषि की पत्नी भी बन सकते। तो एनीवेज, आगे बढ़ते। फिर जो चौथा प्रकार का है वो अंतः वेद्यामृत ऋत्विजे दानात् एव, कि आपने घर पर कोई पूजा पाठ, कोई हवन, कोई होम
रखा है, और उसके जो ऋत्विज है, जो वो होम करा रहे हैं, उनको आप अपनी पुत्री जो है वो दान में दे दे। वो भी विवाह है कि आप उनको दे कि नहीं, मेरी बेटी जो है वो आपको समर्पित है एज योर सहधर्मचारिणी। ठीक है, हम जब समर्पित हैं, दान की बात करते हैं, तो डोंट थिंक ऑफ इट एज कुछ अरे क्या ये क्या दे दिया मतलब क्या, नहीं। इट वॉज ऑलवेज फॉर अ गृहस्थ आश्रम। द गृहस्थ आश्रम वॉज बिगर देन द इंडिविजुअल एंटिटीज, सो टू से। ठीक है, तो इट वॉज विद अ पर्पस। द पर्पस वॉज व्हाट? प्रजा उत्पत्ति, समाज रक्षण, ये सारा उससे होता है। तो जो ऋत्विज है वो उनको पुत्री देंगे, एंड इट वॉज सपोज टू बी, सभी के लिए वो अच्छी बात कही जाती थी कि इस तरीके से विवाह हुआ है, जो ऐसे सात्विक है उनको, उनके साथ विवाह हुआ है। एनीवेज, फिर जो पांचवा है वो है गंधर्व विवाह। मिथः समवायात् गांधर्वः, मिथः समवायात् गांधर्वः। लड़का लड़की दोनों समझकर विवाह कर ले, समवाय मिथ, दोनों समझकर विवाह कर ले, तो उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। बेसिकली आज का जो लव मैरिज कहा जाता है, हम जो कहते हैं लड़के लड़की ने, लड़का लड़की राजी, क्या करेगा काजी, वो लोग शादी कर ले, तो दैट इज वैलिड, दैट इज गंधर्व। सबसे अच्छा गंधर्व विवाह का एक तो हम जानते हैं उलूपी अर्जुन का, हम कह सकते हैं दैट इज गंधर्व विवाह, वो लोग ने स्वयं से कर लिया, बच्चा हो गया, एंड उलूपी इज कंसिडर्ड अ वाइफ ऑफ अर्जुन। ऐसा नहीं है ना कि उनको वो पदवी नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, जो हम महाभारत कहते हैं, महाभारत क्यों? क्योंकि भरत के वंशजों की कथा है। भरत राजा जो थे, उनके माता पिता जो थे शकुंतला और दुष्यंत, इनका भी गंधर्व विवाह हुआ था। ये कहानी तो बहुत फेमस है सबसे ज्यादा, क्योंकि कालिदास ने इस पर एक काव्य रचा है, अभिज्ञान शाकुंतलम। परन अभिज्ञान शाकुंतलम एक बहुत ही सुंदर काव्य, रस युक्त, प्रेम रस, विवाह विरह रस युक्त ये काव्य है। परंतु अभिज्ञान शाकुंतलम की शकुंतला और महाभारत की शकुंतला बहुत अलग है। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जब नरेशन, रीटेलिंग और इतिहास ग्रंथ में फर्क आए, तो ऐतिहासिक वैल्यू इतिहास की कथा का अधिक होगा, क्योंकि जो रीटेलिंग जब होता है वो उस समय के हिसाब से होता है। और जैसे अमर भी कह रहे हैं, शकुंतला का जो शकुंतला's ग्रिट, ये एक चैप्टर मैंने डाला है महाभारत अनरावल्ड में, तो डू चेक इट आउट इफ यू हैवंट ऑलरेडी। इसके विषय में मैंने बात भी बहुत किया है, बिकॉज महाभारत की शकुंतला, व्यास जी ने जिस शकुंतला के बारे में बात करा है, भरत जिसका एक्चुअल नाम सर्वदमन, उनकी माता जी जो है, शी इज फाइस्टी, वो ऐसे रोध होके बैठ जाने वालों में से नहीं है। शी विल फाइट फॉर हर राइट। राजा हो तो भी क्या हुआ, जो सही है उसके लिए आवाज उठाना है, ये वो करती है। जो बहुत पूरा प्रसंग है कि वो कैसे दुष्यंत कह रहा है कि तुम कौन, तुम तो झूठी हो, तुम तो ये हो, तुम्हारी तो माँ के बारे में भी हम जानते हैं, तुम्हारी तो माँ तो ये मेनका है, उनका तो कोई कैरेक्टर नहीं होता, ये वो। और वो कहते क्या, तुम क्या मुझे कह रहे हो, तुम जो मुझसे कंपेयर कर रहे हो, मेरे माँ बाप और मुझसे तुम कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि क्यों, मेनका विश्वामित्र इनकी बेटी है शकुंतला। ठीक है, तो तुम्हारी औकात क्या है, लिटरली नॉट इन दैट टर्म्स, बट शी सेज, जैसे एक तिल मेरू पर्वत के साथ कंपैरिजन करे ना, सशर्पम मेरू सशर्पयो हो, मेरू के साथ एक तिल कंपैरिजन करे ना, वैसा तुम कर रहे हो अपने आप को मेरे से कंपेयर करके। मेरा तो दिव्य ओरिजिन है, मेरी तो माता है वो भी दिव्य है, और मेरे पिता तो ऋषि विश्वामित्र है। ठीक है, भले ही ऋषि कणा उनके फॉस्टर फादर है जिनके पास वो बड़ी हुई, लेकिन तुम क्या मुझे कह रहे हो। और वो तब कहते कि अर्ध भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतम सखा भार्या मूलम त्रिवर्गस्य, ये कहने वाली शकुंतला है। भार्या श्रेष्ठतम सखा, अर्ध हम जो अर्धांगिनी कहते हैं, है ना, तो भार्या अर्ध मनुष्य से, मनुष्य की जो गृहस्थ है उसकी शी इज इक्वल पार्टनर इन गृहस्थ आश्रम। वो कहती है कि और भार्या श्रेष्ठतम, एक गृहस्थ की श्रेष्ठतम सखा एक भार्या है,
भार्या वर्ग त्रिमूलम भार्या मूलम त्रिवर्गस्य। त्रिवर्ग मतलब क्या? हम चतुर्वेद पुरुषार्थ की बात करते हैं जिसमें आता है धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष तो बहुत बात की बात है ना। मोक्ष तो जाने दो, जीने में एटलीस्ट धर्म अर्थ काम पर तुम फोकस करे। तो ये धर्म अर्थ काम है, इनको त्रिवर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो इन 3 वस्तुओं को अगर हमारे जीवन में सही खोलेगा ना उसका आया कि इन तीनों को हमारे जीवन में हमको सही से जीना है, स्पेशली एक गृहस्थ को, तो भार्या के बिना तो हो ही नहीं सकता। हम कहते हैं पितृ पूजन, देव पूजन, यज्ञ, ये सब, अगर घर की स्त्री ही आपका साथ नहीं देगी तो आप ये सब कैसे करोगे? ठीक है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है किसी पुरुष को एक स्त्री के बिना करना। तो गृहस्थ आपके जो धर्म अर्थ का काम का जो पूरा प्रयोजन है वो सिद्ध ही नहीं होगा एक भार्या के बिना। और यही बात शकुंतला कहती है दुष्यंत से। और आप ऐसी भार्या जिसके द्वारा आपका लिनिएज चलने वाला है, उसको आप ऐसे बात कर रहे हो। Eventually she says, जाओ, मुझे ऐसे झूठे के साथ रहना ही नहीं है, तुम क्या मुझे मना कर रहे हो, मैं ही चली जाती हूँ। पर तुम ये याद रखना, मेरा जो बेटा है ना वो सब पर राज करेगा, मुझे इसमें बिल्कुल भी शंका नहीं है। खैर इवेंचुअली दुष्यंत इज लाइक नहीं नहीं नहीं, आकाशवाणी होती है और सब कहते हैं कि नहीं, आकाशवाणी कहती है कि नहीं दुष्यंत, शकुंतला ही तुम्हारी पत्नी है। और दुष्यंत कहते हैं मैं तो जानता हूँ, परंतु अगर मैं ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेता तो समाज को लगता कि ये क्या है, कोई भी आके या बोल दे कि मैं राजा की पत्नी हूं, तो क्या वो एक्सेप्ट कर लेंगे? क्योंकि किसी को मालूम नहीं है इस विषय में। तो ये डिक्लेयर होना कि भाई नहीं, थर्ड पार्टी अप्रूवल होना कि नहीं, विटनेस होना कि नहीं ये इसकी पत्नी है, जब ये होगा तभी ही समाज को भरोसा होगा और वो शकुंतला को और मेरे बेटे भरत सर्वदमन को एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए मैंने ये ढोंग किया, ऐसा दुष्यंत कहते हैं। ठीक है, अभिज्ञा शाकुंतलम में थोड़ी सी अलग कहानी है, बिकॉज वो काव्य है, एंटरटेनमेंट है, इमोशंस लाने हैं, इसलिए वो थोड़ा सा अलग से कहा गया है। बट इन जनरल दिस इज द स्टोरी। एनीवेज, ये था गंधर्व विवाह का। और ये मैं क्यों गंधर्व विवाह के कह रही थी, क्योंकि इनका जो विवाह होता है, सॉरी यार मैं जैसे कथा रूप में कथा बोलने में चली जाती हूँ तो एक्चुअल पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हुआ वही रह जाता है। तो गंधर्व विवाह की बात कहाँ से आई? क्योंकि दुष्यंत जो है वो जंगल में जाते हैं, शिकार करने गए होते हैं और वहां शकुंतला को देखते हैं और दोनों एक दूसरे के प्रेम में पागल हो जाते हैं। ठीक है, और तभी शकुंतला, दुष्यंत कहते हैं कि मुझसे शादी कर लो, और शकुंतला कहती है अरे ऐसे कैसे मैं शादी कर लूं, आई नीड टू आस्क मेरे जो पिताजी है, राजा जो ऋषि कण्व है, उनसे पूछना है, पर वो बाहर गए। एंड ये दुष्यंत कहता है अरे क्यों, गंधर्वेण विवाहे ना माम एही गंधर्व विहास, तुम मेरे पास आओ, विवाह नाम गंधर्व श्रेष्ठ। वो कहता है कि सारे विवाहों में, विवाह के जो ये 8 प्रकार है, उसमें गंधर्व विवाह क्षत्रियों के लिए श्रेष्ठ कहा गया है। तो तुम क्यों चिंता कर रही हो? देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस। क्षत्रियों के लिए तो अप्रूव भी है, कहा भी गया है कि मान्य है और श्रेष्ठ है। तो गंधर्वेण विवाहेन माम आही, कम टू मी, एक्सेप्ट मी थ्रू गंधर्व विवाह, आ जाओ मेरे पास। एंड शकुंतला जी क्यूट, गो फॉर इट, वैसे ही जाना था वैसे ही तुम मुझे पसंद हो, हु केयर्स है। They basically consummate the marriage. फिर by the time ऋषि कण्व comes and he knows, so ऋषि कण्व तो खुश है कि हाँ मेरी जो बेटी है शकुंतला, she anyways deserve somebody like a राजा, जो है चक्रवर्ती राजा है, वैसा ही उनका पति होना चाहिए था। And he is also fine. और फिर दुष्यंत भाई साहब भूल जाते हैं, which we know, and उस टाइम में भरत का जन्म होता है। भरत जब 12 वर्ष के थे तब फिर कण्व कहते हैं कि वो नहीं आया तो क्या हुआ, तुम्हारे पति तो है ही, लेट अस गो। तो वो शकुंतला और भरत को भेज देते हैं दुष्यंत के पास, और ये जो पूरा प्रकरण है वो होता है। एनीवेज, तो ये 5वां प्रकार का। 6ठा प्रकार है शुल्क आदान, आदानात असुर। आदान, दान मतलब देना, आदान मतलब लेना, इन द सेंस
कैसे कि जो लड़का है वो शुल्क देगा, he'll give some, कि विवाह के लिए हम जैसे उल्टा डाउरी कहते हैं ना, इट्स बेसिकली लाइक दैट। जो आज भी बहुत सारे कल्चर्स में ये है, स्पेशली चाइना में, चाइना, हांगकांग, हाँ आज भी ऐसा है कि जब विवाह करना होता है, इवन दो इट्स अ लव मैरिज, ठीक है, तो जो लड़का है वो लड़की के पेरेंट्स को कुछ पैसे देते हैं शुल्क, शुल्क ये कहा, शुल्क धन जो भी है वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, सॉरी, बट इसको शुल्क कहा गया है हमारे में। तो आप दो वो अपने सास ससुर को, एंड देन यू टेक द डॉटर। इसका क्या एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल भी हमको महाभारत में मिलता है। इसका एग्जाम्पल है माद्री। माद्री जो है, माद्री कौन है माद्री? हाँ, आभाषा पांडु की पत्नी, पांडु की जो दूसरी पत्नी है वो है दूसरी पत्नी, और इस्लाम में भी मध्य नरेश की बहन, शल्य की बहन, राजा शल्य की बहन है माद्री। तो जब पांडु है, पांडु नहीं सॉरी, भीष्म जो है वो एक विवाह तो कुंती के साथ, कुंती वाला तो स्वयंवर था, कुंती का तो स्वयंवर था, स्वयंवर में कुंती ने पांडु को का चयन किया था, और माद्री के साथ, क्योंकि विवाह जो होता था वो एक तरीके से पॉलिटिकल कनेक्शन, रिलेशनशिप बिल्डिंग का भी कार्य करता था, तो उसके लिए भीष्म जो है वो शल्य के पास जाते हैं कि मैंने तुम्हारी जो बेटी है, जो तुम्हारी बहन है, उनके विषय में इतना सुना हुआ है, तो प्लीज उनको आप हाँ एग्जैक्टली, इट वॉज फॉर अलायंस, इट वॉज यूज्ड एज वन ऑफ द टूल फॉर पॉलिटिकल अलायंस एज वेल। तो वो राजा शल्य के पास जाते हैं, एंड राजा शल्य कहते हैं कि अच्छा, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि हस्तिनापुर तो इतना बड़ा राज्य है, मेरे लिए तो ये खुशी की बात है कि अगर मेरी बहन आपके कुटुंब में उसका विवाह हो, परंतु हमारे देश में, हमारे समाज में एक पद्धति रही है कि जब भी लड़की को कोई मांगने आए या लड़की के विवाह का प्रस्ताव आए, तो जो पति है वो कुछ शुल्क देते हैं, और वो कहते हैं इसमें अच्छा बुरा मैं नहीं जानता, पर हमारी ये परंपरा है, ठीक है। तो ये तो इतना बड़ा राज परिवार है, तो भीष्म कहते हैं ठीक है, एंड दे पे व्हाटएवर शुल्क, वी डोंट नो हाउ मच दैट इज, एंड विवाह फिर होता है। तो ये एग्जाम्पल आता है। अच्छा, एक दूसरा जो है शुल्क जो है, एक तो पैसा का ट्रांजैक्शन जब होता है तो वो ऑफकोर्स असुर विवाह उसे कहा जाता है, क्योंकि असुरों में ये पद्धति शायद ज्यादा कॉमन, परंपरा शायद ज्यादा रही होगी, परंतु शुल्क के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है। जैसे जब श्री राम और सीता जी का जो विवाह हुआ, उसमें कंडीशन थी, क्या थी कंडीशन? कोई जानता है? आई एम श्योर आप सब जानते हो क्या कंडीशन थी सीता के विवाह में। शिव धनुष, वेरी गुड, आर्यन कह रहे हैं। तो पहले तो अच्छा, अगेन मैंने ये अलग अलग किस्म के जो शुल्क हैं इसके बारे में रामायण अनरावल्ड में लिखा है, क्या उसमें यू विल फाइंड ब्लैक बॉक्स ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ शुल्क, वो उसमें है। पर उसमें एक बात आती है रामायण में कि एक तो हम जो ये सीता कल्याणम वाला जो पूरा एपिसोड है कि सीता जी ने राम जी को उपवन में देखा और आंखों से आंखों में बातें हो गई और प्रेम हो गया, ऐसा कुछ रामायण में नहीं, ठीक है। रामायण में एक्चुअली बहुत ज्यादा प्लेन है। रामायण में ये होता है कि विश्वामित्र जी के साथ जब राम और लक्ष्मण आते हैं वो सिद्धाश्रम में सुबाहु मरीच को परास्त कर तो विश्वामित्र कहते हैं, विश्वामित्र इनको बताते हैं कि ये जो राजा जनक है, इनका एक पैतृक धन के रूप में, पैतृक हेरिटेज के रूप में एक है शिव धनुष, और शिव धनुष है तो आपको ये देखना चाहिए, क्योंकि ये शिव धनुष ऐसा है कि कोई उसे उठा नहीं सकता, उसे स्ट्रिंग करने का तो बहुत बात की बात है। तो वो जनक से कहते हैं कि आप दिखाइए, ये भी अयोध्या के राजकुमार हैं, क्षत्रिय हैं, इनको आप दिखाइए आपका वो शिव धनुष। और ये this you'll find Ramayana and Ramayana, there's this whole part where the description of this is given. 5000 नव युवक हट्टे कट्टे मसल्ड एकदम, वो ऐसे खींच के
लेकर शिव धनुष को, ठीक है। और वो जब शिव धनुष आ रहा है तब जनक एक बात कहते हैं, जनक कहते हैं कि जब मैंने सीता को भूमि में पाया, जब मैं खेती के लिए, मतलब मैं जमीन साफ कर रहा था, भूमि साफ कर रहा था यज्ञ के लिए, तब सीता को मैंने जब पाया भूमि से, तो मैं जानता था कि ये मेरे लिए प्रसाद है, और मैंने इसके विवाह के लिए वीर्य शुल्क रखा था। वीर्य शुल्क के विषय में मैंने सोच लिया था। शुल्क, वीर्य शुल्क, वीर्य मतलब स्ट्रेंथ, प्रोग्रेस, शक्ति, सामर्थ्य, शौर्य, आप जो भी कहो, उसका शुल्क। उसका शुल्क का क्या अर्थ? वो कहते हैं मैंने ये सोच लिया था, ये ठान लिया था कि ऐसा व्यक्ति जो इस शिव धनुष को उठाएगा और प्रत्यंचा चढ़ाएगा उस पर, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। और वो कहते हैं कि सीता जब शादी के उम्र आयु की हुई, तब बहुत सारे राजकुमार राजाओं ने उसका हाथ मांगा, परंतु जब मैं उनको इस विषय में कहता कि भाई नहीं, ये वीर्य शुल्क है, तो बहुत सारों ने प्रयत्न भी किया। तो अगेन देयर इज नो स्वयंवर कि लोग आ रहे हैं और एक के बाद एक आ रहे हैं और खींच रहे हैं और वो सबके चेहरे दिखा रहे हैं, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम अलग अलग राजा जो उनका हाथ मांगने आते हैं वो आए, एंड ही वाज लाइक कोई भी उठा भी नहीं पाया, प्रत्यंचा चढ़ाने की तो बात की बात है, कोई वो धनुष ही नहीं उठा पाया। तो तब क्या हुआ, फिर कुछ कुछ लोग तो उसके कारण उनको था, उनका अहंकार, उनको तो वो इतना उनके ईगो को चोट हो गई कि उन्होंने मुझ पर आक्रमण भी कर दिया, पर मैंने और मेरे भाई ने मिलाकर उन सबको परास्त कर दिया, ठीक है। एंड ही इज लाइक फिर भी आज तक मुझे ऐसा कोई मिला ही नहीं है कि जो इस धनुष को उठा सके। तो ये कहानी जब होती है तब तक वो धनुष आ गया है, एंड श्री राम ही 16 वर्ष के ही है वो तब, और वो क्षत्रिय है, तो धनुष देखेंगे तो ऑब्वियसली वो क्यूरियोसिटी, तो वो उठाते हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि वो सीता के साथ मेरी शादी होने वाली है, नहीं, वो केवल और केवल जैसा एक स्वाभाविक गुण है, खेल में ऐसे धनुष को उठा लेते हैं, और सब भौचक्के रह गए कि ये क्या, 5000 नौ युवक जो नहीं कर पाए वो एक श्री राम जी ने कर दिया, उठा लिया, एंड ऐसे आराम से वो उसको प्रत्यंचा भी चढ़ा देते हैं। महाभारत में आप जो देखो ना, तो सॉरी रामायण में आप देखो तो श्री राम जी का जो फिजिकल प्रोग्रेस है और जो युद्ध सामर्थ्य है, दैट इज अनमैच्ड, अनमैच्ड। ऑफ कोर्स आप लोग जो भी रामायण का जो रीडिंग हमने किया था, उसके जो भाग थे आप सब तो जानते ही हो, हमने इस विषय में बहुत डिस्कशन किया था, है ना। इसीलिए श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं, रामम शस्त्र भृताम हम, जो शस्त्र उठाए वॉरियर्स हैं उनमें मैं कौन हूं, उनमें मैं राम हूं, सबसे उत्कृष्ट, उनके जैसा कोई है ही नहीं, उनके जैसा कोई हुआ ही नहीं, इतने अत्यंत उत्कृष्ट वॉरियर है श्री राम, ठीक है। एनीवेज अगेन, रामायण ना पढ़ सको तो ऑल दिस हैज बीन पुट इन रामायण अनरावेल्ड एज वेल, डू रीड इट, and I'm not saying because I have written it, of course that always helps, but I think जो हमने रामायण के दौरान जो भी डिस्कशंस किया था, उन सबका एसेंस सॉर्ट ऑफ हैज बीन पैक्ड इनटू इट। और एक्चुअली क्या है, आपको एक बात बताती हूँ मैं कोई तो एक पॉडकास्ट मैंने किया था और उसमें मैं ये बात बता रही थी, किसी ने मुझे पूछा श्री राम के बारे में, किसी एक पॉडकास्ट में, आई वाज सेइंग कि हाँ वो ऐसे, उनका जो युद्ध ऐसे था, जब युद्ध हुआ तो फलाना हुआ ढिकाना हुआ, ऐसे वो ऐसे काल अग्नि के जैसा उनका रूप था, और वो जो राक्षस सेना थी उनको पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ से हम पर एरोस आ रहे हैं वगैरह। तो किसी ने कमेंट लिखा उसमें, एंड दे वर लाइक नहीं ये मैडम को कुछ मालूम नहीं है, राम जो थे वो तो शांत थे, वो तो एकदम शांत थे, ये हिंसा विंसा उनके लिए नहीं थी, वो तो उनको जबरदस्ती केवल वो युद्ध करना पड़ा इसलिए, बट टू कास्ट हिम एज अ वॉरियर, to cast him primarily as a warrior is not right, and it can't be further away from truth. Shri Ram ji was one of the best warriors that ever was, और जो डिस्क्रिप्शन उनका आता है महाभारत रामायण में,
अबाउट वो कैसे युद्ध करते थे, अनमैच्ड। अकेले हाथों 14,000 राक्षसों का उन्होंने विनाश कर दिया, अकेले हाथों। वन ऑफ द क्या, द ग्रेटेस्ट एवर वॉरियर दैट वाज देयर। सो दैट इमेज इन आवर माइंड हैज टू चेंज ऑफ श्री राम जी। अगर हमारे में से कोई ऐसा है जो मानते हैं कि नहीं, ही वाज नॉट प्राइमरीली अ वॉरियर, ही वाज। धर्म संस्थापन के लिए शक्ति का होना आवश्यक है। शक्ति और सामर्थ्य के बिना कुछ नहीं हो सकता। धर्म संस्थापन तो बात की बात है, बट और भी कुछ नहीं हो सकता। शक्ति और सामर्थ्य दोनों की ही उतनी आवश्यकता है। और जब हम शक्ति की बात करते हैं तो केवल मानसिक नहीं, मानसिक तो होना ही चाहिए, परंतु शारीरिक बल भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए विवेकानंद ने कहा है ना कि नहीं, कसरत करो, व्यायाम करो, बिकम स्ट्रॉन्ग, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर शास्त्र भाव। फिजिकल स्ट्रेंथ को इग्नोर नहीं कर सकते, भले हम कितनी ही वेदांत, आध्यात्म, इसकी उसकी बात करें। तो वेदांत, आध्यात्म, इन सब की बात करें तो कई बार ये लगता है कि अरे शरीर तो कुछ नहीं है, मैं तो केवल आत्मा हूँ। शरीर क्या, ये तो नष्ट हो जाता है, ठीक है। एंड पीपल गो इनटू अ नेगेटिव रैशनलाइजिंग, बट साथ में ये भूल जाते हैं कि वही शास्त्र जो हमको ये बात कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, वो ये भी कहते हैं शरीर अद्य खलु धर्म साधनम। इस शरीर के बिना तो कोई धर्म भी आप नहीं कर सकते। इस जीवन में जो भी आपको मिथ्या है, ये है, वो है, परंतु फॉर दिस टाइम बीइंग जहां हम हैं, तो ये सच भी तो है फॉर दैट टाइम बीइंग। भले इट इज नॉट, इट इज अ टेम्पररी सत्य, बट इट इज देयर। और इस सत्य को, इस जीवन में जीने के लिए इस शरीर की आवश्यकता है। इट इज दैट इंस्ट्रूमेंट, यू कैन नॉट इग्नोर दिस इंस्ट्रूमेंट। शरीर एव खलु धर्म साधनम, धर्म को जीने के लिए, धर्म के लिए भी ये इंस्ट्रूमेंट है, तो इसका भी ध्यान रखें। तो ऑलवेज जब हम, कई बार क्या होता है, आध्यात्म में चले जाते हैं तो हम व्यवहारिक, पारमार्थिक में जाते हैं तो व्यवहारिक का भान खो देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बोथ ऑफ देम गो टुगेदर, नेवर एवर फॉरगेट दैट, नेवर एवर, ठीक है। एनीवेज, पता नहीं आज क्या हो रहा है। तो गंधर्व विवाह, असुरी विवाह हो गया ना, तो असुरी विवाह हो गया। तो हाँ, मैं वो शुल्क की बात कर रही थी, तो वो वीर्य शुल्क के बारे में कहते हैं, ठीक है। और एक प्रकार का शुल्क है विच इज राज्य शुल्क, ठीक है। राज्य शुल्क क्या, तो राज्य शुल्क, ऑल्सो जस्ट टू क्लैरिफाई कि जहां पे वीर्य शुल्क, राज शुल्क ऐसी बात आती है, दैट डजंट मेक इट अ असुरी विवाह। नेचुरली असुरी विवाह इज बेसिकली ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू मनी, ठीक है। राज्य शुल्क हो सकता है। अब राज्य शुल्क कहाँ आता है? राज्य शुल्क का अर्थ, राज्य एज शुल्क, धन एज शुल्क इज धन शुल्क, जिसमें पैसे दिया जाता है। वीर एज शुल्क, वीर एज द प्राइज मनी इज वीर शुल्क। राज शुल्क इज राज एज प्राइज मनी, वेर यू से कि हाँ, आपकी बेटी के साथ अगर मैं विवाह करूंगा तो आपकी बेटी का जो पुत्र होगा वो विल बी माय सक्सेसर, ठीक है। और भी मेरे को कितने भी बच्चों, डजंट मैटर, परंतु मैं आपको ये आपकी राज्य शुल्क, बेसिकली आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी बेटी का मेरे साथ विवाह कराओ, और आपके इसके द्वारा जो संतान उत्पन्न होगी वो मेरा सक्सेसर होगा। इसका क्या एग्जाम्पल है? एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, पता होना चाहिए आपको, राज्य शुल्क का। महाभारत में शांतनु का। एग्जैक्टली, थैंक यू रोहित। भीष्म जब प्रतिज्ञा करते हैं, है ना, दाशराज जो सत्यवती के पिताजी हैं, और शांतनु जो भीष्म के पिताजी हैं, शांतनु फॉल्स इन लव विद सत्यवती और वो विवाह करना चाहते हैं। जो दाशराज, जो सत्यवती का पिता है, वो कहते हैं कि नहीं, मैंने तो इसके लिए सोच रखा है कि जो इसके, ये मुझे ये प्रतिज्ञा करके बताया कि मेरे पुत्री का जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा, तो मैं दूंगा। एंड देन इवेंचुअली उसके लिए वी नो कि हाउ देवव्रत becomes भीष्म because of the भीष्म प्रतिज्ञा that he has done for his father, ठीक है। Anyways, तो that is the राज्य शुल्क का भाग। Then जो 7वां प्रकार है, that is प्रसह्य आदानात राक्षस विवाह। जब जबरदस्ती से भी ज्यादा अपहरण करके ले जाया जाए विथ शो ऑफ स्ट्रेंथ, तो उसको राक्षस विवाह कहा जाता है, ठीक है। व्हेन यू फोर्सफुली टेक द डॉटर अवे, उसको राक्षस विवाह कहा जाता है। इट वाज अलाउड फॉर
क्षत्रिय। इसका क्या एग्जाम्पल है? अम्बा, अम्बालिका, अंबिका। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। सुभद्रा हरण भी तो है, सुभद्रा हरण भी है। रुक्मिणी हरण एंड सुभद्रा हरण both. नॉट रुक्मिणी हरण, नॉट टेक्निकली, बिकॉज रुक्मिणी जी ने सामने से कहा He invites, हाँ, रुक्मिणी invites him. बट सुभद्रा का इन अ वे, although we don't know if she was against it, it seems like ऐसा उनको प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है, she was okay with getting married to Arjun. तो but it is still an अपहरण। जैसे इवन अंबिका के केस में अंबिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है, they are very happy to get married into हस्तिनापुर। अंबा को प्रॉब्लम था, ठीक है, but that style itself, जहाँ शो ऑफ स्ट्रेंथ करके आप लड़कियों को उठा के लेके जाते हो, that is called राक्षस विवाह। Why? क्योंकि राक्षसों में ये ज्यादा कॉमन है। The last one, अम्मी जी, सुभद्रा के केस में रथ की बागडोर सुभद्रा जी के हाथ में थी, तो कृष्ण नहीं, ने वो सब बात बताया था। भागवत वगैरह की बात है, नॉट इन महाभारत। महाभारत में इट इज प्रॉपरली, महाभारत की ये कथा ऐसी है कि श्री कृष्ण चाहते हैं कि सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हो, पर वो कहते हैं कि मुझे सुभद्रा के मन में क्या है मैं नहीं जानता, क्योंकि कई बार लड़कियां जो होती है वो चंचल होती है, ठीक है, तो आई डोंट नो वो किसको हाँ ना कर देगी, उससे अच्छा तुम उसे ले जाओ, बिकॉज ये आवश्यक है, आई वांट हर टू गेट मैरिड टू यू, तो तुम उसे भगा के लेके जाओ, ठीक है। सो नोबडी, एंड देन अर्जुन बेसिकली टेक्स हर अवे, परंतु ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि सुभद्रा वाज अगेंस्ट दैट, क्योंकि ये बात आती है आगे जाके कि सुभद्रा ट्राइज टू प्लेकेट द्रौपदी, है ना, कि वो स्वयं से द्रौपदी के पास जाती है, उनको प्लेकेट करती है, सो दैट द्रौपदी एक्सेप्ट्स हर एंड स्टफ, व्हिच मींस दैट इवन दो इट वाज अपहरण, so to say, she didn't have a problem with it. She was okay with getting married to Arjun. Unlike, तो अमित जी, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है कि बलराम जी wanted Subhadra to get married to Duryodhan and Krishna ji did not want that. I think ये कुछ कथा है ना, वो शायद हाँ, भागवत, उसमें एक कथा आती है कहीं पर, हाँ, बहुत पुरानी है ये भी। हाँ, तो परंतु महाभारत में ये नहीं कहा गया कि बलराम उसकी शादी दुर्योधन से कराना चाहते थे, ये है कि बलराम, जब एक्चुअली बलराम को मालूम नहीं होता है ना, कभी उनसे किसी ने कहा नहीं होता है कि अपनी छोटी बहन का विवाह कहाँ करो, तो जब ये अपहरण की बात आती है कि अर्जुन ऐसे अपहरण करके लेके गया, सो ही इज एंग्री एंड ही इज लाइक, ऐसे कैसे मेरी बहन को उठा के ऐसे कैसे ले जाया गया, दिस इज नॉट डन, ठीक है, तो हिज इज दैट भाई वाला प्रेम कि मेरी बहन को कैसे उठा के ले गया, वी हैव टू फाइट इट बैक, ठीक है, जैसे रुक्मिणी के टाइम पे रुक्मी को भी है कि नहीं ऐसे कैसे मेरी बहन को ले जा सकते हैं, दैट टाइम, बट इट इज नॉट एज इफ ही वांटेड हर टू गेट मैरिड टू दुर्योधन, एटलीस्ट महाभारत में ये नहीं है, एंड आई विल again and again say I am not a Bhagavad Puran expert or any other text expert, so to say, मेरी रुचि केवल और केवल महाभारत है, इसलिए महाभारत में जो इंसिडेंट जैसा है वैसा मैं बता रही हूँ, ठीक है, तो लेट इट बी वेरी क्लियर, इट इज पॉसिबल दैट सम ऑफ दीज थिंग्स, जैसे ये राजेश जी ने कहा, हाँ उसमें है, उसमें तो एक्चुअली भागवत में तो ये भी दिखाया है कि एक्चुअली सुभद्रा ऑल्सो फॉल्स इन लव विद अर्जुन, अर्जुन फॉल्स इन लव विद सुभद्रा, तो इट्स मोर ऑफ अ लव स्टोरी काइंड गिवन इन भागवत, परंतु महाभारत में ऐसा नहीं है, ठीक है। और इनफैक्ट आज ही शायद किसी ने ये डाला है, प्रिंट का एक आर्टिकल है, एंड दे वर लाइक, ओ सुभद्रा के साथ क्या हुआ, वी डोंट नो, उसका कंसेंट था नहीं था ये हम नहीं जानते, एंड दे हैव गिवन इट अ टोटल नेगेटिव टर्न, ठीक है, बहुत ही नेगेटिव टर्न दे दिया है कि उस बेचारी के साथ ऐसा हुआ। नाउ आई विल ऑलवेज से, कोई भी टेक्स्ट को एक इंसिडेंट के हिसाब से सही गलत, पैट्रियार्किकल, मिसोजिनी वगैरह वगैरह, इट्स अ वेरी डेंजरस स्लोप। व्हाई? अच्छा, जहां पर भी जो भी ऐसे स्त्री का अपहरण हुआ और वो स्त्री को वो मंजूर नहीं था, तो उसको बताया गया है, ठीक है, जैसे हमने इस रामायण में देखा है, व्हेन सीता वाज नॉट हैप्पी इस अपहरण से, उसके विषय में लिखा है, और भी स्त्रियां जिन पर रावण हाथ डालता था और वो उस बात से प्रसन्न नहीं थी, तो वो कितनी गालियां देती है, दे रेजिस्ट इट वगैरह वगैरह, ये सब क्लियरली दिया गया है। इवन महाभारत में, हमने अभी अंबा की बात कही,
Same style, Amba was not happy. अंबिका अंबालिका were. तो जहां पर भी आपत्ति उठाई स्त्रियों ने, उसके विषय में कहा गया है ना, ऐसे तो कहा, ऐसा तो हुआ नहीं कि उसको छुपा देने की बात हुई, नहीं, द टेक्स्ट इज वेरी क्लियर, ऐसा हुआ. राइट रॉन्ग इज नॉट देयर कंसर्न, क्योंकि राइट रॉन्ग तो समय के हिसाब से चेंज होता है इन सम ऑफ दिस केसेस. तो अगर सुभद्रा को आपत्ति होती तो वो भी बताते ना, क्यों नहीं बताते? वो कुछ छुपाने का तो प्रयत्न नहीं करे, उनको केवल इस केस में क्यों छुपाना होता? वो हर केस में छुपाते इफ दैट वाज अ कंसर्न, ठीक है, बट ऐसा नहीं था. सो व्हेन दे हैव नॉट शोन, दे हैव नॉट सेड कि भाई, हाँ पूनम जी थैंक यू फॉर दिस, जयद्रथ जब हाथ डालने का प्रयत्न करता है द्रौपदी पर, तब द्रौपदी भी रेजिस्ट करती है, ये भी दिखाया हुआ है ना. तो व्हेन विमेन रेजिस्टेड, दैट इज क्लियरली शोन, सो देयर इज नो रीजन फॉर सुभद्रा टू हैव रेजिस्टेड एंड फॉर अस नॉट नोइंग. ऐसा हुआ होता तो हमें पता होता. वो लिखते, क्यों नहीं लिखते? क्योंकि सबका लिखा हुआ है. तो अगर हम महाभारत के ही एग्जाम्पल्स देखें तो उससे आवर कंक्लूजन शुड रादर बी कि सुभद्रा, yes, she was kidnapped, but seems like she did not have a problem with it. Kidnapped is a wrong word. Actually, kidnapped is a wrong word. She was carried away for शादी. ठीक है. तो but ये तो नहीं लगता कि उसको इससे कोई आपत्ति रही हो. खुशी खुशी वो भी मान जाती है. ठीक है. तो ये जब ही हम ऐसे हमारे सामने इंसिडेंट्स लाए जाए और एकाध ऐसे इंसिडेंट से हमें ये कहा जाए कि तुम्हारा समाज XYZ और लेबल लगा दिया जाए, वी मस्ट ऑलवेज सी कि और कौन से एग्जाम्पल्स हैं उस प्रकार के टेक्स्ट में और उनको किस तरीके से डील करा गया है. तो अगर उनको ऐसा डील नहीं करा गया एंड दिस इज समथिंग स्टैंडिंग आउट डिफरेंटली, तो फिर व्हाट कुड बी द पर्पस ऑफ दिस, राइट? बिकॉज क्लियरली वो जो लेबल में हटा डालने का प्रयत्न कर रही हूँ वो तो फिट नहीं बैठता. that should have been a trend otherwise, right? So sometimes मुझे लगता है कि हम लोग भी, because of course आज के जमाने में to even think कि ऐसे लड़कियों को किडनैप करके लेके गया, कोई बोल रहा है शादी कर लो, I mean excuse me, it cannot happen today, does not happen today, thank God. परंतु like इसलिए for us to make sense of that can be little difficult at times, but always go back to the text and see कि भाई और क्या examples से, और क्या उदाहरण है इसके related, और क्या उसमें हो रहा है. उसका मतलब अगर हम एक इंसिडेंट को स्पेसिफिक अलग करके देख रहे हैं तो उसमें कुछ और होगा which we probably don't know, है ना. अगर नहीं बताया है तो there is a chance of it being more positive reaction rather than negative based on the other examples. ठीक है. And as I said, this is limited to Mahabharat only. Anyway, so that is the राक्षस विवाह. जो अच्छा और एक राक्षस विवाह है जैसे अपहरण वाला, किसका है पता है? महाभारत में दुर्योधन का. दुर्योधन की जो पत्नी है वो कलिंग देश की राजकुमारी है, और कलिंग देश की जो राजकुमारी है उनका स्वयंवर हो रहा होता है. तब जैसे भीष्म विचित्रवीर्य अपने भाई के लिए अंबिका का अपहरण करके ले आते हैं, वैसे कर्ण अपने मित्र दुर्योधन के लिए कलिंग की राजकुमारी का उसके स्वयंवर से अपहरण करके लेकर आता है. अगेन जस्ट बिकॉज दुर्योधन इज ऑन द नेगेटिव साइड और हम कहते कि अच्छा उसका कंसेंट नहीं लिया गया, नहीं, वी हैव टू ट्रीट इट लाइक हाउ वी वुड हैव ट्रीटेड सुभद्रा. क्लियरली वो राजकुमारी को भी सीम्स कोई आपत्ति नहीं थी. हस्तिनापुर था यार एट द एंड ऑफ द डे, इट वाज अ मच सॉफ्ट आफ्टर कुटुंब, व्हाई नॉट, राइट? तो एनीवेज, तो उनको भी, तो वो एग्जांपल इवन दुर्योधन के केस में भी आता है कि उसकी जो पत्नी थी उसको कर्ण जो है हैड वन हर ओवर फॉर दुर्योधन, इसी प्रकार से जैसे अंबिका अंबालिका का भीष्म ने करा. एनीवेज, ओके. वाह, हमारा पहला हम पहले ही पैराग्राफ में अटके आज और घंटा होने आया. आई एम रियली सॉरी, बट आई होप आप सबको रोचक लग रहा है सम ऑफ दीज बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. कई बार इट हेल्प्स. तो खैर, जो लास्ट वाला है पैशाच. पिशाच से आता है पैशाच. इट्स लाइक सबसे निम्न प्रकार का विवाह, सबसे निम्न प्रकार का विवाह है जो किसी को जब स्त्री अपने होश हवास में ना हो तब उसका बलात्कार कर लेना और उसको लेकर जाना, उसको चीट करके लेकर जाना, दैट इज द लास्ट लेवल. पर उसको भी विवाह कहा गया है. दैट आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है.
एनी थॉट्स ऑन दैट? पिशाच विवाह पे, पैशाच विवाह, कि उसको भी विवाह तो कहा गया है। आजकल तो बहुत हो रहा है पूनम जी ठीक आजकल की करके। बात मत करिए, लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फॉर व्हाट इट इज फॉर नाउ, ठीक है? नहीं, what I'm saying is एनीथिंग कि, एल्स, मैं कह रही हूँ आज की what बात I'm मत saying is, करिए। नहीं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि तब भी होता था, लेकिन तब नहीं। उसको विवाह माना जाता था, आजकल उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। That is the in context of time and space, the things have changed. So मैं कह रही हूँ the आज की बात ही acceptance मत has करिए। changed. अब हम लोग नहीं हाँ। होता है वैसा। मैं कह रही हूँ why is it being accepted in that time? What could be the reasons for that? आज का नहीं एक्सेप्ट करते हैं, I agree that करना चाहिए accept हाँ, समाज के प्रश्न, ठीक है? I am not justifying पिशाच विवाह, please, I don't want to, not at all. तो उस, परंतु क्या रहा होगा कि it was given acceptance in this way. is it Not- possible that female population was more? It could, demographic could be one of the issues, Amar, or Amar, do you want wanting to talk the about this? Punam ji, let money Amar, would be. let Amar speak. He came up with a very good point. Amar, आप बोलेंगे? Yes, I think it was for child's protection, because if the woman has been raped and she is impregnated, right? So there would be chances that the child would not have the father to take care of, and the woman at that age were not earning. So they legitimized that type of, whatever union you would call it, but they called it married, because they have to protect the child, and the child should be provided for. Fantastic. Thank you, Amar. उस टाइम पे अबॉर्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है? कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था अबॉर्शन का, ना ही देयर वाज एनी सच थिंग एज प्रोटेक्शन. इट वाज नॉट अवेलेबल टू एनीबॉडी. अगर वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई है तो वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई है. नाउ व्हाट डू यू डू? Whose fault is it? Not the girl's fault. So who should take the responsibility of the kid? That could only happen if you call it a vivaha. Fair, unfair, अलग बात है. Was it fair? People will immediately say, उसका मतलब जैसे आज कह रहे हैं कि रेपिस्ट से शादी करा दो, रेपिस्ट से शादी करा दो, ये सेम कॉन्टेक्स्ट है. Well, let's accept the reality of that time. Let's accept the reality of that time. बच्चे का क्या होगा? Even ये स्त्री का क्या होगा? Even the standards were probably different. ये बच्चा हो गया, उसका क्या होगा? सबसे पहले तो वही है. We'll see आगे कि how widow remarriages and all that happened, right? परंतु इस बच्चे को तो उसका राइट्स मिलना चाहिए ना, उसका जो प्रॉपर्टी है ये वो. इवन ये स्त्री का भरण पोषण होना चाहिए. वो कैसे होगा? Unless and until you say चल ठीक है, जो भी you accept it, now you take care of it. ऐसे सो लिया और कट लिया ये नहीं चलेगा. This won't happen. ठीक है? Because there was no abortion वगैरह available to the girl at all. That was the key reason why I also believe कि शायद ये acceptance दिया गया होगा उस टाइम पे. While very specifically mentioning, I think इसमें ये नहीं है, परंतु मनुस्मृति और जो और टेक्स्ट में जहां पर भी ये विवाहों की बात आती है, तो it is very clearly mentioned कि जो लास्ट दो हैं, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह, are the least of the ये and should be avoided. राक्षस विवाह was actually not allowed to anybody else. So again इसमें because there was जाति और समाजों की परंपरा, जातियों की परंपरा अलग अलग थी, तो ब्राह्मणों के लिए the first 4 were only acceptable by and large. जो शुरुआत के जो हमने कहा कि माँ बाप स्वयं से डिसाइड करके पुत्री को दे देंगे, ऋत्विज से विवाह करवा देंगे वगैरह वगैरह, ब्राह्मणों को कहा गया था कि इट्स बेटर कि आप इन चारों में से यू स्टिक टू वन ऑफ दोस. ठीक है? क्षत्रियों के लिए गंधर्व वाज आल्सो अलाउड एंड इवन देवर कि हाँ आपको अगर लव मैरिज करना है तो आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. ठीक है? सो दिस इज अलाउड फॉर क्षत्रियस. इसलिए आप देखिए, आप जो भी ये रोमांटिक लव वाली बात देखोगे ना कि अंबा को शाल्व से प्रेम वगैरह वगैरह, या रुक्मिणी को कृष्ण से प्रेम वगैरह, अधिकतर यू विल सी अमंग रॉयल कपल्स. अधिकतर रॉयल कपल्स ऑल्सो ये जो
क्षत्रियो वगैरह में. So it's like acceptance keeps on increasing. Asur Vivaha was allowed for Kshatriya as well as Vaishyas. Of course, so basically saying ऊपर से लेके नीचे तक, as you go from V1 to down, the acceptance rate of Vivaha keeps increasing. ठीक है, different kinds of Vivahas become more acceptable. Rakshas Vivaha जो है, that was only and only allowed, so to say, was only allowed to Kshatriya, because वहाँ show of strength, क्षत्रियों के लिए show of strength matters. अगर शौर्य है, there is nothing more than शौर्य. There is nothing more than शौर्य. जैसे ब्राह्मणों के लिए what was the most important गुण? वेद अध्ययन, क्षमा दम, दम, इंद्रिय जय, कंट्रोल, सिंपल लाइफ, कंट्रोल्ड लाइफ, डिसिप्लिन, ये सब जो था, और वेदों का पाठ, ये ब्राह्मणों के लिए सबसे मुख्य था, मुख्य क्वालिटी थी. सत्य, सत्य पे आरूढ़ रहना सबसे मुख्य क्वालिटी थी. क्षत्रियों के लिए शौर्य was the सबसे मुख्य क्वालिटी. इसीलिए क्षत्रियों के लिए hunting was allowed. Again, you have to build that shaurya, right? Similarly, this kind of vivaha was allowed, which is rakshas विवाह, कि भाई शो ऑफ स्ट्रेंथ के साथ आप जहां पर शौर्य दिखा के आप एक स्वयंवर में जाके लड़कियों को लेकर आ रहे हो, दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ शौर्य. आपके साथ जो लोग लड़ाई करने आ रहे हो, आप सबको हरा रहे हो, है ना, यू आर डिफीटिंग ऑल ऑफ देम. तो पौरुष की आवश्यकता है, hence it was allowed, so to say. But by and large, the last two are said you shouldn't do, and last two बिल्कुल भी नहीं. But अगर हो गया है ऐसा, तो the guy does not have a way out to say nothing. आज punishment मिलता है, तब ये था कि because आपको वो स्त्री का ये तो लेना है, you have to take ownership of her and the kid, और जो भी आपका जो inheritance, ये वो जो भी पुत्र को, you don't want a bastard child. ठीक है, हर एक पुत्र को उनके पिता, पुत्र पुत्री को अपने पिता का नाम मालूम है. It cannot be a bastard child. So basically to avoid that, every kind is given legal acceptance. ठीक है, of course अब लोग कहेंगे इसमें स्त्री has to lose out. Of course यार, आज भी स्त्री only loses out ना, because evolution से, biology से, women are the one who give birth. That already puts them in a way the mother, ये right, creative mother, वो spirit. But अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे देखें, तो एक माँ भाग नहीं सकती. पिता does not necessarily have that, because वो बच्चा उनके पेट से नहीं आया. That is a evolutionary truth which we live with. ठीक है. Consensual is basically गंधर्व विवाह. दो आर्य, गंधर्व विवाह की जो हमने बात करी, that is consensual love marriage basically. तो and given acceptance, and in fact क्षत्रियों के लिए जो मैंने आपको पूरी कथा कही शकुंतला दुष्यंत की, where दुष्यंत is saying गंधर्वेण विवाहेन ममाहि विवाहनाम या विवाहेषु गंधर्व श्रेष्ठतम for क्षत्रिय. तो consensual was definitely allowed, especially for Kshatriyas, maybe not so much for Brahmins, but definitely for Kshatriyas. जी पूनम जी, आप कुछ कह रहे थे. जी, जो इसका हम लोग इससे ये समझे कि वो जमाने में it was, जैसे आजकल social organizations are in place to take care of such women and children. उस time every individual had to take the responsibility for जो भी उसका action था, गलत था, सही था. This was one way of ensuring कि जो आदमी ने किया, the woman and the child does not have to face the consequence of emotional instability, and कि हर वक्त मेरा बाप कौन है और कोई उसको कुछ भी बोलता रहे, उसको उससे भी बचाना था. In not just providing for material खाना पीना. Absolutely, जैसे मैंने कहा, सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रखने के लिए ये जरूरी है कि हर कोई अपना अपना काम करे. हाँ. मर्जी से करे, गैर मर्जी से करे, लेकिन करे. करेक्ट, करेक्ट. अब to go to school maybe not, क्योंकि पता ही है ना किसके पिता है, पता ही है, like it's not a छुपा हुआ thing anyways. So it's very amusing. I remember my father used to say, mother is the only reality, father is a myth.
तो हम उनसे बोलते थे क्यों कहते हो, कहते बेटा इट्स वेरी डिफिकल्ट। उन दिनों डीएनए नहीं हुआ करता था व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो वो बहुत बाद में शुरू हुआ है। बिकॉज पहले जमाने में ही था, अगर माँ ने बोल दिया ये बात है तो है, दैट्स इट। बट People would अगेन take- स्त्रियों की बहुत बाद सारे में धीरे धीरे एक साथ हो, things वो keep तो वैसे changing भी with time, and that is different. लेकिन I mean, in my life, I remember this. Was I very old? No, but I was not very young either. And my father had the guts to tell me that, and it was. Now I find it very refreshing कि वो जमाने में भी लोग इतने हिम्मत रखते थे। हाँ, रोहित पूछ रहा है कि डिड इट अप्लाई टू विमेन ऑफ हाई जाति? It is very interesting that पिशाच विवाह कहा गया है, परंतु आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि if especially an elite Brahmin lady is violated by somebody from a lower V3, V4, especially V3, V4, especially, yeah, तो उनको इन अ वे मृत्यु दंड दिया जाता है या उसका प्रबंध, सो टू से, है इफ इट इज अगेंस्ट द विशेस ऑफ द स्त्री। अगेंस्ट विशेस नहीं था तो वी नो ना कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मिक्स्ड जातीज है। तो मिक्स्ड जातीज में तो हम जानते हैं कितने सारे हैं, हाई जो प्रतिलोम विवाह जिसे हम कहते हैं, पीपल आर अलाइव, वो जातियां भी है, तो आई थिंक दैट इज देयर। परंतु इफ इट इज अगेंस्ट हर विशेस, अगर जबरदस्ती वायोलेट किया जाता है, then there is मृत्यु दंड। In that case, it is not necessarily called Pishach Vivah. But what happens if that stree becomes or is pregnant? That would have been an interesting thing to see. So, so this is a good question, and I don't exactly have an answer for that. कि वो किस तरीके से इसको डील करते होंगे उस टाइम पे। But probably अगर बच्चा होता है तो he would fall into that specific category of mixed जाति। And कौन पिता है ये तो पता ही होगा, but if it is जबरदस्ती वाला, then definitely provision for danda is there. अम्मी जी, जी सर। what is the difference between असुरा and राक्षसा? असुर में पैसे का ट्रांजैक्शन है, जैसे वो माधुरी वाला एग्जाम्पल मैंने कहा। असुर में विवाह में जो लड़का है, they will give money to the parents of the girl for शादी। जो इवन जैसे मैं कह रही थी कि चाइना, हांगकांग में आज भी वो है कि अगर शादी करनी है, इवन दो विद द कंसेंट ऑफ द वुमेन, ऐसा नहीं है कि लड़की की कंसेंट नहीं है ऐसे, पर जब भी शादी होगी तब देयर इज, जो लड़का है वो लड़की के घर वालों को पैसे देगा, ऐसा सिस्टम है। जैसे माधवी के का जो एग्जांपल हमने लिया था कि भीष्म वाज टोल्ड कि अच्छा आपको शुल्क देना पड़ेगा, यू हैव टू गिव सम मनी इफ यू वांट टू टेक माय डॉटर, टेक माय सिस्टर। Amiji, it is like something meher called in Muslims. करेक्ट, एग्जैक्टली दैट, जो हम शुल्क नहीं, नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि असुर और राक्षस अलग अलग है ना, यानी क्या डिफरेंस है? असुर क्या होते हैं, राक्षस? थिंक ऑफ इट एज डिफरेंट जातीज, डिफरेंट ट्राइब्स ऑफ पीपल, इसको ऐसे सोचो, ठीक है। उनकी जो उत्पत्ति है ना वो थोड़ी थोड़ी अलग है, काफी केसेस में वो एक भी माने गए हैं, काफी केसेस में अलग भी माने गए हैं, बट by and large think of it as different groups of people. It is used in multiple sense, ठीक है। It is used, अगर आप भगवद गीता में देखो तो आसुरिक वृत्तियां जो कही गई है, which are more tamas heavy, तो ऐसा समाज जो रहा होगा which was totally into indulgence, largely into indulgence, ठीक है, उनको आसुर ग्रुप कहा होगा, और अदर वैसा जो समाज है उनको फिर असुर का नाम दिया गया होगा। राक्षस जो है, इट इज ऑल्सो वेरी सिमिलर इन दैट सेंस, पर राक्षसों की जो उत्पत्ति की कथा है ना वो थोड़ी सी अलग है, ठीक है। सुर और असुर तो क्या है, बेसिकली कश्यप के जो एक साइड के हैं वो सुर है, दूसरे साइड के हैं वो असुर है। इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम जो समुद्र मंथन होता है, समुद्र मंथन में जिसके पास अमृत गया वो सुर, जिनके पास अमृत नहीं गया वो असुर, ठीक है। तो लॉट्स ऑफ दीज स्टोरीज अराउंड सुर असुर एंड इवन राक्षस। थिंक ऑफ इट एज सुर मतलब बेसिकली सारे जो देवगण वगैरह जो थे, असुर इज असुर, दानव, राक्षस, ये सॉर्ट ऑफ अलग अलग है, बट
इन अ वे सिमिलर इसमें भी हुए हैं। तो अलग अलग शास्त्रों ग्रंथों में उनको मिक्स भी कहा गया है, अलग अलग भी कहा गया है। लाइक इन द सेंस हिरण्यकश्यप, ठीक है, ही इज असुर सो टू से। हिरण्यकश्यप, बाली, ये सब जो प्रहलाद, ये सब असुर में आते हैं, राक्षस में नहीं आते हैं। राक्षस में कौन आते हैं? रावण वो लोग। तो फोर फादर्स, रावण। तो रावण के जो फोर फादर्स हम्म। हैं वो अलग है। ऑफ कोर्स उनके आधा तो ही कम फ्रॉम पुलस्त्य ऋषि साइड, बट जो आधा उसकी माँ का जो साइड है, द फोर फादर्स आर डिफरेंट। सो एज आई सेड, इट बिकम्स अ सॉर्ट ऑफ अ डिफरेंट ट्राइब, परंतु जो गुण है ना, दे आर सॉर्ट ऑफ सिमिलर, इसलिए उनको बहुत मिक्स करके नहीं देखा जाता। और अच्छा, जैसे हिरण्यकश्यप वगैरह है, तो जैसे मैं कह रही थी कि जो दो कश्यप की जो दो बीवियां हैं, अदिति के जो सारे बच्चे हैं और उनसे रिलेटेड जो भी सारे हैं, वो सुर में आते हैं, देवों में आते हैं। ठीक है, अदिति की जो बहन है दिति, उनके सारे जो बच्चे हैं वो दानवों में आते हैं, बट दे आर आल्सो बेसिकली कॉल्ड असुर, बिकॉज वो हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष वगैरह वगैरह वो उधर से आते हैं, एंड दे आर द फोर फादर्स ऑफ देम, विरोचन, प्रहलाद, बाली, वो सब। तो दैट ग्रुप, दैट इज लास्ट। अच्छा, ठीक है, बट गुण वाइज दे आर सिमिलर। गुण वाइज राक्षस एंड असुर आर सिमिलर। थैंक यू। ठीक है, आई विल हैव टू क्लोज नाउ। दिस विल ओनली कीप गेटिंग मोर इंटरेस्टिंग, व्हिच मींस हमको अर्थशास्त्र में बहुत समय लगने वाला है, तो प्लीज बेयर विद मी। दैत्य, एग्जैक्टली, सॉरी विक्रांत, थैंक यू सो मच। हाँ, Diti's sons are Daitya, but Daityas are also basically Asur. दानव और धनुष सन, और वो थोड़ा सा और अलग हो जाता है। अगेन इट्स द सेम थिंग, दानव, दैत्य। दानवों में कौन कौन आते हैं? जो विद्युत जिह्वा, जिसके साथ रावण की बहन का विवाह हुआ है, शूर्पणखा, वो लोग दानव कैटेगरी में सॉर्ट ऑफ आते हैं। ठीक है, बट फ्रॉम अ प्रकृति पॉइंट ऑफ व्यू, दानव, दैत्य, राक्षस, ये सारे एक है। Thank you for correcting me, Vikrant. Not Diti के पुत्र are Daitya, not Dana. Sorry. Thank you. ठीक है, प्रार्थना कौन करेगा?